जो युवराज सिंह छात्र नेता हैं एमएलएसयू के, उनके खिलाफ कुछ लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया है। लड़की मुझे बोलती है कि भैया ये मुझे छेड़ रहा है, तो मैंने उनको दो लड़कों को समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं माने। फिर सुबह एक न्यूज़ आती है कि शेर के उठाई गिरी, ये पूरी हमारी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। न तो लड़की को जानते हैं न तो लड़के को। एक नागरिक होने के नाते हम वहाँ गए, वो लड़की चिल्ला रही थी। कई जो हमारे विरोधी है वो हमें नेगेटिव करके ये सब हाईलाइट कर रहा है। उदयपुर की खबरों में पिछले दिनों एक खबर ये सुनने को मिली कि जो युवराज सिंह नाम के छात्र नेता हैं वो मारपीट कर रहे हैं। ऐसे में जो दूसरे मीडिया चैनल्स हैं वहां पर जिन लोगों के साथ मारपीट हुई उनकी बाइट्स भी सामने आई, पूरा मामला भी उन्होंने अपनी तरफ से बताया। लेकिन इसमें जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, यानी कि जिन लोगों पर आरोप लग रहा है मारपीट का, उनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि वाकई जो बताया गया है उसमें क्या मैटर है और किस तरह से इस मामले की शुरुआत हुई, क्यों इसमें युवराज सिंह को अभद्र भाषा में शायद इंडिकेट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरह से वो गुंडागर्दी इस शहर में कर रहे हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबको राम राम, खमागणी, नमस्कार। मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं झलको मेवाड़। झलको मेवाड़ पर इस मामले का हमें मालूम चला है कि उदयपुर में बीते दिनों कुछ खबरें इस तरह की थी। जो युवराज सिंह छात्र नेता हैं एमएलएसयू के, उनके खिलाफ कुछ लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया है, केस किया है और ये बताया गया कि उन्होंने राह चलते लोगों से मारपीट करी है। इसकी बाइट्स भी जो है, फुटेजेस भी जो है बाहर आई हैं। इस मामले में हमने दूसरे पक्ष से, यानी कि आप लोगों से ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि वाकई मामला क्या था, आप लोगों की तरफ से क्या मामला था। तो आप मुझे विस्तार से बताएं कि उस दिन क्या हुआ था और किस तरह के आरोप ये आप पर लग रहे हैं कि आपने उन पर मारपीट करी है और उनके साथ हिंसा करी है, तो उस पर आपका क्या जस्टिफिकेशन है? नमस्कार, मैं राजवर्धन सिंह चौहान। आज झलको मेवाड़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आज दोनों पक्षों की बात सुनी गई। उस रात मैं घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो मैंने उधर देखा, उसके पास दो युवक और एक होमगार्ड भी मौजूद था। तो मैं वहाँ गया, तो जैसे ही मैंने बात करने की कोशिश की होमगार्ड से, इतने में वो लड़की मुझे बोलती है कि भैया ये मुझे छेड़ रहा है। तो मैंने उनको दो लड़कों को समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं माने और उन दोनों ने फुल ड्रिंक कर रखी थी। बीच में से एक लड़का निकल के आके मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश करता। इतनी देर मैंने बीच में युवराज साहब को फ़ोन कर दिया था जो कि मेरे बड़े भाई हैं, तो वो वहाँ आते हैं। इतनी देर में वो दोनों युवक मेरे पे दोनों मिल के हाथापाई करना स्टार्ट कर देता। तो वो आते, देखते हैं कि मेरे साथ हाथापाई हो रही है, तो एक मुझे बचाते हैं, मुझे और उस बहन को वहाँ से बचाते हैं। फिर सुबह एक न्यूज़ आती है कि शेर के उठाई गिरी, ये पूरी हमारी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। ये पेड न्यूज़ है, इस पर पूरी वो भी उन्होंने जो न्यूज़ दी थी वो 90% गलत है। वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी थे, होमगार्ड भी वहाँ मौजूद थे और वो बहन भी हमारे साथ है। वो बहन भी पहले बोल रही थी कि मुकदमा करती हो, पर उनकी कहीं न कहीं वो स्टूडेंट से उनका जीवन खराब नहीं हो उस चक्कर में उन्होंने केस नहीं किया और फिर पीठ पीछे ये जाके मुकदमा करता है। अगर आगे भी इस भविष्य में कभी हमारे सामने किसी माँ बहन बेटी को छेड़ा जाएगा तो हम यही एक्शन फिर से दोबारा लेंगे। तो और कितने भी मुकदमे हमें झेलने पड़े, अगर झूठे मुकदमे हमारे ऊपर आते हैं तो हम कहीं न कहीं जेल लेंगे। जी, तो कहीं ना कहीं आप ये बताना चाहते हैं कि वहाँ आपका कोई आपसी विवाद उन लोगों से नहीं था? नहीं, हम उनको जानते भी नहीं थे। नहीं, हम न तो लड़की को जानते न तो लड़के को। एक नागरिक होने के नाते हम वहाँ गए, वो लड़की चिल्ला रही थी, वो बहन चिल्ला रही थी, वहाँ हमने उनको समझने की कोशिश की। आजकल आप ही देख रहे हो पर डे के 3-3, 4-4 रेप के सामने आ रहा है। कहीं न कहीं ऐसे मामले हो रहे थे, तो जाके हमने एक नागरिक होने के नाते हमने उनको बचाने की कोशिश की और कहीं न कहीं जो हमारे विरोधी है वो हमें नेगेटिव करके ये सब हाईलाइट कर रहा है। तो मतलब इस पूरे मामले का कहीं ना कहीं आप ऐसा कहना चाहते हैं कि जो युवराज सिंह, जिनको आपने मदद के लिए वहाँ बुलाया, उनके जो विरोधी हैं वो इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वही कर रहे हैं और आगे भी ऐसे कुछ हरकतें होती है तो हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जी, आपने बात, जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं कि आप वहाँ बचाने पहुंचे, उसके बाद आप लोगों में सब में हाथापाई हुई जिसमें चोटों के निशान जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो साफ तौर पर दिखा भी रहे हैं। ऐसे में वहाँ आपकी क्या आपसी समझाइश हुई? वहाँ से आप किस तरह से गए? वहाँ से तो यूं ही कि वही लड़कियां छेड़ रहे थे और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और वहाँ पे हमने पुलिस भी बुलाई थी, जो कि पुलिस आने में टाइम लग गया, उस वजह से हाथापाई छिड़ गई थी और उन्होंने हाथापाई करना स्टार्ट किए थे। हम तो नॉर्मल बात कर रहे थे, तो वहाँ से वो
चले गए थे। चले और गए उस थे। जगह आप ये भी बता रहे हैं कि वो वहाँ जो लड़की मौजूद थी वो मुकदमा करने वाली हाँ, थी, लेकिन वही। उसने स्टूडेंट्स का लाइफ खराब होगी इसलिए मुकदमा नहीं किया, और उसी समय रात को जाकर उन दोनों युवकों ने आपके खिलाफ हाँ, मुकदमा FIR दर्ज कर दी करवाया थी है। उन्होंने। जी, अभी फिलहाल आपके आगे क्या मांगे? आपको इस पूरे केस के बारे में आपको क्या लगता है कि जो युवराज सिंह हैं उनकी छवि खराब करने की मंशा से किया गया है, या वाकई वो जो दूसरा पक्ष जो कहानी मीडिया में बता रहा है वो सच है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ पैसों में मीडिया बिक जाती है वो ऐसी हरकतें ना करे। इससे क्या है, हमारी छवि खराब होती है। जो और ये जो न्यूज़ देखेंगे वो कल उठ के किसी माँ बहन बेटी को बचाने जा रहे होंगे, फिर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि फिर ऐसे मुकदमे झेलने पड़ते हैं, झूठे झूठे आरोप लगते हैं। उस वजह से आगे भी ऐसी कोई घटना होगी तो कोई वो न्यूज़ देख के नहीं जाएगा, उसको बचा रहा हो वो नहीं बचाएगा। फिर मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे हम जो बहन थी हमारी, न तो हम उनको जानते थे, न तो वो जो दो लड़के सामने थे, न तो हम उनको जानते थे। उस बहन ने सामने से हमारे पे फ़ोन किया और हमें बताया कि भैया आपकी ये जो न्यूज़ चल रही है वो पूरी झूठ है, और अगर आप बोलो तो मैं इनके खिलाफ मुकदमा भी कर सकती हूँ, और आप बोलो तो मैं मीडिया में भी बता सकती हूँ कि ये बात थी, और ये पूरी जो न्यूज़ वगैरह है वो पूरी झूठ चल रही है। जी, ये जो पूरी बातचीत आप लोगों की हुई उसका कोई सबूत आपके पास हाँ, है? हमारे पास सबूत है जो कि मैं आपको दे दूंगा। हमारी युवराज और उनके जो साथी हैं, जो सेवाश्रम पे जो केस हुआ था जिसकी न्यूज में बात चल रही है, खबरें चल रही है, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपका फोन कॉल रिकॉर्ड करूंगी। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ था, आप हमें डिटेल में बता सकती हैं? उस दिन मेरे भाई को फोन किया था ऊबर पे सोने के लिए। जी, हाँ, तो फिर रास्ते से हम आ रहे थे तो भट्टे की साइड से सेवाश्रम होकर सुबह पहुंच आ रहे थे ना। जी, तो उस टाइम वो जो पीछे से वो आ रही थी गाड़ी, फिर उनका नाम तो मेरे को उस टाइम पता चला था। हाँ, हाँ, तो उस टाइम क्या है कि वो पीछे से ऐसे यूं वो डिपर मारते हुए आ रहे थे, हॉर्न बजाते हुए आ रहे, छेड़ते हुए आ रहे थे। तो हमने यहाँ पे होमगार्ड या फिर कांस्टेबल को देख के वो गाड़ी रोकी थी। हाँ, हाँ, तो उस टाइम क्या है कि वो उनके ऊपर वो दाता के ऊपर चिल्लाने लग गए, यूं करने लगे। तो युवराज भाई एकदम से आए थे उस टाइम, मेरे को उनको पता नहीं था कौन है ये, और बोले क्या कर रहे हो। तो युवराज भाई के ऊपर भी पड़ गए थे, और फिर पॉलिटिक्स के चक्कर में ये सब ऐसा करने लग गए। हाँ, तो कहीं ना कहीं उन लोग जो दोनों पक्ष के लोग थे उनकी आपस में मारपीट भी हुई? हाँ, मारपीट हुई थी। पहले वो खुद ही ऊपर ऊपर आ रहे थे, उन्होंने तो हमको बचाने की कोशिश की। ठीक है, तो आप ये कहना चाहती हैं कि जो युवराज और उनके साथी थे वो आपके लिए वहाँ पर मौजूद थे? हाँ, ठीक है, तो इसके बाद आपने उनके खिलाफ कोई मुकदमा क्यों नहीं करवाया? उस टाइम सोचा नशे पते में ये वो करके इसलिए हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो हमने देखा कि उसी रात को युवराज के खिलाफ जब केस हुआ तो युवराज के साथी की तरफ से पुलिस को लेके गई, तो हमने कहा ठीक है मैटर सॉर्ट आउट हो गया, फिर उनके उल्टा मुकदमा कर दिया, पॉलिटिक्स में लेके आ गया। ठीक है, तो फिलहाल क्योंकि युवराज के जो साथी हैं उनसे हमने बात करी और उनका ये कहना था कि न्यूज देखने के बाद आपने सामने से उन लोगों को फोन करके बताया कि जो न्यूज चल रही है वो गलत चल रही है। हाँ, इस पूरे केस में किस पक्ष में आप हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये है युवराज भाई निर्दोष, पॉलिटिक्स के चक्कर में, इलेक्शन के वगैरह के चक्कर में इनके ऊपर ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।